सियाराम दोस्तों, मेरे चैनल IBS शूटर में आपका स्वागत है। तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई वेट गेन कब होगा। तो भाई जैसे आप साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेते हैं ना, तो फर्स्ट इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो आपका माइंड पे पड़ता है। आपका माइंड में जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस होता है ना, वो पहले धीरे धीरे ख़त्म होता है। उसके बाद इफ़ेक्ट पड़ता है आपके पेट पे। घर वाली है, जैसे कि आपके पेट में ब्लोटिंग कम हो जाएगी, गैस बननी थोड़ी कम हो जाएगी, पेट का हैवीनेस था वो कम हो जाएगा। ये चीज़ें कम होती हैं लगभग 1 या 2 महीने बाद। अब बात आती है वेट की। भाई वेट पहले आपका घटने से रोकेगा, मीन्स आपका वेट घटेगा नहीं 1 या 2 महीने। जैसे आपका वेट घटना स्टार्ट हो जाए तो समझ लेना आप ट्रैक पे हो कि आपका वेट भी आगे बढ़ेगा। पहले वेट घटना बंद होगा 1-2 महीने। उसके बाद से जिस स्पीड से आपका वेट घटना स्टार्ट हुआ था ना, उस स्पीड से, उससे और ज़्यादा स्पीड से आपका वेट बढ़ना स्टार्ट होगा। उसमें साथ साथ थोड़ी आपको अपना डाइट पे भी ध्यान रखना होगा। डाइट क्या आपको अच्छी लेनी होगी। डाइट में क्या क्या लेना है? डाइट में भाई सिंपल रोटी सब्जी ये लेनी है। आप फल ले सकते हैं, दही लो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपको सूट होने लगे, छाछ लो, थोड़ा बहुत 1-8 चम्मच डाइजेस्ट होने लगे तो आप घी ले लो। वैसे तो आपके खाली रोटी ही आप इतनी खाने लगोगे कि उससे ही आपकी जो वेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लो, वेट बढ़ने की चिंता बिल्कुल आप मत करो। वेट तो अपने आप ही बढ़ने लगेगा जब आपके सिम्टम ख़त्म हो गए। ठीक है ना भाई? क्योंकि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन होती हैं, जब आप उन्हें लेते हो ना, तो आपका भूख होती है ना, जो भूख इतनी खुल जाती है कि आपकी जो डाइट होती है, जब आप नॉर्मल थे, आप रोटी खाते थे, फॉर एग्जांपल रोटी खाते थे आप 4, तो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन का जब असर स्टार्ट होता है ना, तो आप रोटी खाने लगोगे 8। ठीक है भाई? तो जब एक बंदा 4 रोटी खाता था, वो 8 रोटी खाएगा, तो वज़न तो डेफिनेटली गेन होगा ही होगा। ठीक है ना भाई? डाइट पे भी थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छी चीज़ों का ही सेवन करना है। ये नहीं कि आपको भूख बढ़ गई, आपने बाहर का खाना शुरू कर दिया, आपने कुछ हैवी खा लिया, घी ज़्यादा खा लिया, दूध पी लिया। नहीं भाई, उनकी ज़रूरत नहीं है वेट बढ़ाने को। आपको वेट आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आपको अच्छी चीज़ें ही खानी है और थोड़ा पेशेंस रखना है भाई। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एकदम से तो कुछ नहीं होगा। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन ऐसी चीज़ है जो सबसे धीरे धीरे काम करती है। आपकी एलोपैथी, आयुर्वेद, हेम्योपैथी, इन सब से बहुत ज़्यादा धीमे काम करती है। तो समझ लो चींटी की चाल से काम करती है, धीरे धीरे आराम होता है उसमें। तो आपको पेशेंस रखना होगा। धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। भूख बढ़ेगी, समझ लेना भाई भूख बढ़ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं आराम हो रहा है। उसके बाद वेट बढ़ना घटने से रुक जाएगा, तो समझ लेना और रिलीफ है। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे भाई वेट इतना बढ़ने लगेगा, इतना बढ़ेगा कि आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि यार भाई इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे साथ हो रहा है।
मेरा पेट निकल आया भाई, ये देख सकते हो, पेट निकल आया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वेट ना बढ़े, पर भाई भूख लगती है तो खाना तो खाया ही जाएगा। मेरी भूख बहुत ज़्यादा खुल चुकी है भाई, क्योंकि मेरा पेट रहता है बहुत ज़्यादा शांत तक। सुबह 8 रोटी, शाम को 8 रोटी, ठीक है भाई। लगभग 1 किलो दही और लगभग आधी किलो छाछ और 1 आध चम्मच में घी ले लेता हूँ। अभी ज़्यादा नहीं लेता, ले लेता हूँ थोड़ा बहुत, डाइजेस्ट हो जाता है मुझे। और फ्रूट्स ले लेता हूँ दिन में 2 टाइम, सुबह लेता हूँ और दोपहर बाद लेता हूँ। तो ठीक है भाई, थोड़ा पेशेंस रखिए। वेट मुझे पता है, वेट कितना मैटर करता है। जिनका वेट डाउन हो चुका है, मैंने भी झेला है। वेट बढ़ाना इसलिए जल्दी पेशेंट चाहता है क्योंकि लोग बाग इतने होते हैं, वो टोकना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते हैं भाई तुझे क्या हो गया, तू तो बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर हो गया, दुबला पतला हो गया, क्या बीमारी है तुझे। आदमी पहले डिप्रेशन में होता है, वो और याद दिला दिला के आपको और डिप्रेशन में और एंजाइटी में डाल देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि भाई मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि मेरी एक दुकान है, मैं शॉपकीपर हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो जो भी आता था ना पहले, वो कहता था भाई पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें क्या हो गया। अब भाई कैसे समझाऊं, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। हाँ, दवाई ज़रूर ले रहा था, पर आराम किसी से पड़ नहीं रहा था। तो भाई सुन लेता था, मेरा भी और डिप्रेशन बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गया, लोगों की बात सुन सुन के, तरह तरह के लोगों की बात सुन सुन के। कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था, सुनता था भाई, सुनना ही पड़ता था। क्यों, कोई ऑप्शन तो था नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं पता था जब तक साइकियाट्रिस्ट का नहीं पता था। तो मैंने भी वेट बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी थी उस टाइम, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेने से पहले। उसके बाद नहीं करनी पड़ी मुझे मेहनत, उससे पहले मैंने बहुत कोशिश करी। खाता था दवा के, फ्रूट्स वगैरह खाता था, रोटी तो इतनी सूट नहीं होती थी, फ्रूट्स वगैरह ले लेता था, दही वगैरह भी उस टाइम लेता था, बट पेट में दर्द बन जाता था, मजबूरी में फिर भी लेता था यार कहीं ना कहीं मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऐसा लगने लगा, जब वेट घटने लगा था ना, तो ऐसा लगने लगा यार घटे ना, बढ़ना तो चलो ठीक है, पर ये घटे ना, कम से कम इतना तो हो जाए। पर ऐसा भी नहीं हुआ भाई। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था ना, मेरा वेट और स्पीड से घटता जा रहा था। पहले क्या था, महीने में 1 आध किलो, 1 डेढ़ किलो का वज़न घटता था मेरा। अब लास्ट में धीरे धीरे ऐसा हो गया था, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेने से पहले मेरा वेट भाई 1 वीक में 1 डेढ़ किलो घटने लगा भाई। उसने और मेरा माइंड ख़राब कर दिया बिल्कुल। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था। दिमाग में सोच ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। भाई सारी चीज़ें कर रहा था मैं, योगा, घूमना फिरना, देखो अभी भी घूम ही रहा हूँ, घूमना फिरना सारी चीज़ें कर रहा था, खाने पीने पे भी ध्यान देता था, फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था भाई, घट रहा था स्पीड में। और मुझे खुद को नहीं पता चला मैं कब डिप्रेशन में चला गया। धीरे 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 मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे पता भी नहीं है, मुझे नहीं पता था मैं डिप्रेशन में हूँ भाई। IBS में आदमी डिप्रेशन में जाता ही जाता है। उसके कई रीज़न हैं। एक तो उसका ध्यान पेट की तरफ रहता है, उसे ऐसा लगता है पेट में पता नहीं क्या हो गया। दूसरा वज़न, ये वज़न भी बहुत साला दिक्कत देता है। वज़न ऐसा लगता है कि वज़न क्यों घट रहा है यार, क्या बीमारी होगी ऐसी।
खा पी तो रहा हूँ, वजन क्यों घट रहा है? तो भाई ये दिक्कत देती है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी आप ही की तरह था, मैं कोई अलग से नहीं आया हूँ भाई, मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप ही में से एक हूँ मैं। हाँ, बात सिर्फ ये है कि मैं अभी 2-3 महीने से साइकेट्रिस्ट मेडिसिन खा रहा हूँ, तो मुझे आराम पड़ गया। और आप अभी सोच रहे हो, हाँ आपसे कह रहा हूँ, आप अभी वीडियो देख देख के ही खुश हो रहे हो, ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हो अपना। सही नहीं होना है, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ये लास्ट ऑप्शन है और फर्स्ट ऑप्शन, दोनों ऑप्शन यही है। मुझे क्या पड़ी है भाई वीडियो बनाने की, मैं तो आप ही के लिए बना रहा हूँ वीडियो, ताकि और लोगों को पता चले, लोग जाने कि इसका इलाज क्या है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे भी वीडियो से ही पता चला था, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी वीडियो ही मिली थी, सुनील जी की वीडियो मिली थी भाई, उससे पता चला था कि ये बीमारी दिमाग की है, पेट की नहीं है। और आज भी लोगों को मैं बताता हूँ ना भाई, किसी को बताता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि जो नॉर्मल आदमी है तो वो समझ ही नहीं पाता है कि भाई, जैसे कि मैं मेडिसिन लेने जाता हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई चला ही जाता है। जयपुर जब जाता हूँ गाड़ी लेके जाता हूँ, तो जब मैं उनको ले जाता हूँ ना साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो देख के चौंक जाते हैं कि भाई कहाँ ले आए हमें, तुम तो बीमारी तो पेट की है, ये साइकेट्रिस्ट के पास कैसे सही होगी। तो भाई फिर उन्हें थोड़ा समझाना पड़ता है कि भाई मुझे पेट की कम, दिमाग की बीमारी ज़्यादा है। समझ रहे भाई? तो वेट की इतनी चिंता मत करो भाई, आपको खाली फोकस करना है साइकियाट्रिस्ट की दवाइयों पर, उनके साइड इफ़ेक्टों को झेलना है। साइड इफ़ेक्टों को झेल गए तो समझो आप इस बीमारी से निकल गए। और साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को आप मतलब डर गए, तो फिर आपको निकालने वाला और कोई नहीं है भाई, आप IBS में ही पड़े रहोगे। तो साइकियाट्रिस्ट साइड इफ़ेक्ट को झेलो। साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा कहाँ है यार, एक तो नींद का साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है भाई। स्टार्टिंग में जिनको कॉन्स्टिपेशन है उसका कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, उसके लिए लग्जेक्टिव ले लेना, ठीक है भाई। तीसरा, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो फिर दोबारा सब चीज़ रीसेट हो जाएगी, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी जब आप मेडिसिन ख़त्म करोगे, ठीक है भाई। तो साइड इफ़ेक्ट भी यही है, तो भाई पेशेंस रखो। देखो बिना पेशेंस के तो कुछ नहीं होगा। मेडिसिन का आराम तो धीरे धीरे पड़ेगा, ये नहीं है कि बुखार की टैबलेट है, एक टैबलेट ले ली आपने और 2 घंटे में आपका बुखार उतर गया, नहीं भाई, इसे टाइम लगेगा, 2-3 महीने। 3 महीने जैसे आपको हो जाएंगे ना, तो पहले आपका वेट रुकना बंद होगा, घटना बंद होगा, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट होगा। और जब बढ़ेगा ना तो बहुत स्पीड से बढ़ेगा, आप खुद भी आश्चर्य में रह जाओगे कि भाई इतना वेट बढ़ गया मेरे 1 महीने में। मुझे ही देख लो भाई, 1 महीने में मैंने जो वेट बढ़ा भाई मेरा, 1 महीने में मेरा वेट 5 किलो बढ़ गया भाई, 5 किलो। चेहरा भी भर गया, दिख रहा होगा आपको। मेरी पहली वीडियो देखना आप, स्टार्टिंग वाली वीडियो देखना और ये वाली वीडियो देखना, आपको फ़र्क अपने आप ही पता चल जाएगा। हाँ, मेरा भी स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था भाई, स्टार्टिंग में मेरा वेट पहले घटना बंद हुआ था, 1 या 2 महीने मेरा वेट घटा नहीं, उसके बाद मेरा वेट 1-2 किलो बढ़ा, 2-1 किलो बढ़ गया। उसके बाद दूसरे महीने में भी, तीसरे महीने में भी 1-2 किलो बढ़ा। फिर अब तीसरे चौथे महीने में जाके भाई
5 किलो वेट बढ़ा है, 5 किलो। और अब 1 महीने बाद मैं फिर चेक करूँगा, बीच में चेक नहीं करता मैं। 1 महीने बाद फिर चेक करूँगा, आपको भी दिखाऊँगा कि कितना वेट बढ़ा है। पर भाई मैं खाने पे पूरा ध्यान करता हूँ, मेरा फोकस पूरा खाने पे होता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या दिक्कत देगा, क्या दिक्कत नहीं देगा। तो कुछ भी नहीं खाना है, अपना सिंपल खाना खाना है, पेट उसी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है भाई। और किसी को कुछ पूछना हो और मुझे कमेंट कर देना, और मुझे ऐसा लगेगा कि कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे हाँ एक वीडियो बननी चाहिए, तो भाई मैं वीडियो डाल दूँगा, आप परेशान मत होना भाई। ठीक है भाई। और बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि मेरी दवाई कहाँ से चल रही है। भाई संजय जैन जयपुर से चल रही है मेरी दवाई। संजय जैन साइकेट्रिस्ट है जयपुर में, वहाँ से मैं साइकेट्रिस्ट की दवाई ले रहा हूँ। पहले उन्होंने 1 महीने की दी थी, अब 2 महीने की लेकर आया हूँ। मुझे 1.5 महीने करीब उनसे हो गया लेते हुए। और 2 टैबलेट मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी, 2 या 3 महीने मैंने वो टैबलेट लिए। ठीक है भाई। और फीस ज़्यादा नहीं होती साइकेट्रिस्ट की। फर्स्ट टाइम 500 है, सेकंड टाइम आप जाओगे 300 है। और 1 महीने की मेडिसिन का खर्चा 2 से 2,500 के बीच में आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। भाई यही चीज़ बार बार मत पूछा करो, मैंने बता तो दी कई वीडियो में आपको। कुछ नई चीज़ पूछा करो जिससे मुझे भी थोड़ा ऐसा लगे हाँ ये बतानी चाहिए। वही रिपीटेड चीज़ पूछते हैं आप, वीडियो पूरी देखते नहीं हैं। तो मेरी सारी वीडियो को देखो भाई, सब में बताया हुआ मैंने। और उनका खुद का मेडिकल नहीं है भाई, बाहर एक मेडिकल है थोड़ी दूरी पर, कम से कम 200-400 मीटर दूर हॉस्पिटल से मेडिकल है, वहाँ से वो दवाइयाँ मिलती हैं। और कहीं से वो दवाई मिलेंगी भी नहीं मेरे हिसाब से तो। ठीक है भाई। ठीक है तो भाई वीडियो को अभी एंड करता हूँ। और आपके कोई कमेंट वगैरह ना आप क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल देना। ठीक है भाई। जय सिया राम।